कैसे देखूं उसको, दिख क्यों नहीं रहा। क्या देख रही हो बहन? बहन मैं अपने पति को बहुत देर से देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने अपने घर को बहुत महंगा सीमेंट से बनवाया है, 100 हाथियों का बल है उसमें, कोई आर पार नहीं देख सकता। अच्छा, उसका घर से बाहर निकलने का वेट कर रही हूँ। सफेद वाला घर जो है ना वो मेरा है, प्लीज उस पर ध्यान देते रहो। उसमें से कोई आदमी निकलेगा हाँ। तो मुझे बताओ। ठीक है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मरी कैसे? मैं ठंड लगने की वजह से मरी। लेकिन धरती पे तो बहुत गर्मी है, ठंड लगने की वजह से मर गई? ये सब छोड़ो। हाँ ये बताओ तुम कैसे मरी? बहन मेरा बीपी हाई हो गया और मैं मर गई बहन। कैसे बीपी हाई हो गया? मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पति का किसी के साथ अफेयर है? बहन मेरा पति चप्पल पहनने वाला इंसान अचानक से जूता पहनने लगा। सादा सिंपल रहने वाला इंसान अचानक से परफ्यूम लगाने लगा। पैंट पहनने वाला इंसान अचानक से जीन्स पहनने लगा। मुझे ऐसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। मेरे साथ रहता है तो ऐसे रहता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान है, और दूसरों के सामने एकदम रंगीन मिजाज होके जाता है। और घर से बाहर इंस्टा फेसबुक सब चलाता है, और जब घर आता है तो उधर से ही अनइंस्टॉल मार के आता है, जैसे दिखाता हूँ कि मैं कुछ यूज नहीं करता, और आईडी पासवर्ड सब लगा के रखता है मोबाइल में। देखो निकला क्या? नहीं, दिख तो नहीं रहा। बहन मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान है, देखते रहना। मैं परेशान होने के कारण बंगाली बाबा के पास गई, तो बाबा बोले 10,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। फिर? तब मैं कुछ करूँगा। मैंने सुना है बाबा अमर है और बहुत अच्छे बाबा है। हाँ, मैंने उनको 10 की जगह 15,000 दिया। बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ और मैं सब पता करता हूँ, मैं तुम्हारे नाम से पूजा करवाऊंगा। फिर मैं एक दिन मार्केट गई, तभी मेरे पड़ोसी का कॉल आया। उसने कहा कि तुम्हारे घर में कोई लड़की आई है। अच्छा, हाँ। फिर मेरी बीपी बहुत जोर से हाई हुआ, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं तुरंत बाबा को कॉल की तो बाबा बोले कि तुम्हारे पड़ोसी के अंतर आत्मा में घुस के मैं बता रहा हूँ ये बात तुमको। अच्छा, तुम घर जाओ। मैं भागते 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 घर आई, और जब मैं घर आई तो बहुत देर तक मैं दरवाजे पे खड़े रह के दरवाजा को खटखटाते रही। मेरी बीपी और हाई हो गई। फिर? उसके बाद वो दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही मैंने चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखी। फिर? मैं पार्किंग में देखी, मैं गैलरी में देखी, मैं किचन में देखी, मैं बाथरूम में देखी, मैं पर्दे के पीछे देखी, पलंग के नीचे देखी, अलमारी के पीछे देखी, हर कोने में देखी, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि बात पक्की थी। मेरा धड़कन इतना तेज हुआ कि मैं मर गई। मैं अरे पगली, फ्रिज खोल के देख लेती तो हम दोनों बच जाते। मुझे तो बोला मम्मी आई है, छुप जाओ। वो शादीशुदा था और शादी का वादा मुझसे कर रहा था। यमराज जी से बोलूंगी उसको भी ऊपर लेकर आओ। ऊपर से ये बंगाली बाबा का कॉल भी नहीं लग रहा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मैं हर जगह ट्राई कर रही हूँ लेकिन कहीं नहीं दी। अरे बंगाली बाबा तो कल ही मरे। यमराज जी जब मुझे लेकर आ रहे थे तो वो भी साथ में था। कहाँ है वो? हाँ, वो तो नर्क में है। मेरे नाम से LIC करवाया हुआ है, अब उस पैसे का क्या होगा? उसी पैसे पे अब वो ऐश करेगा। तुमको पता है मैं डब्बे में पैसे छुपा छुपा के रखती थी, ये बात मेरे पति को भी नहीं पता। उसी पैसे से वो मुझे गिफ्ट दिया करता था, कुत्ता। मैं यमराज बाबा को बोलूंगी उस कुत्ते को भी ऊपर लाओ और उसका जीना हराम करूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी यमराज जी से कि उसको लेके ऊपर आओ। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं चैन से।